वेल गाइस, तो आज दिन है सैटरडे नाइट और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे AEW के साल के वन ऑफ द बिगेस्ट पेपर व्यू AEW फुल गियर के बारे में। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। अब से यहाँ पर मात्र 7 घंटे के अंदर AEW का फुल गियर पेपर व्यू लाइव जाने वाला है। और गाइस, AEW का ये पेपर व्यू AEW का एक ऐसा पेपर व्यू है जिसके ऊपर AEW हर साल कोई ना कोई डेब्यू जरूर कराती गए। और गाइस, क्योंकि इस साल भी टोनी खान AEW के फुल गियर के ऊपर एक न्यू रेसलर को साइन करने वाले गए, तो गाइस इसलिए आज इस वीडियो के अंदर हम यहां पर रेसलिंग इंडस्ट्री के 7 ऐसे बड़े रेसलर्स की बात करेंगे जो इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो के अंदर मैं जिन भी 7 रेसलर्स के नेम लेने वाला हूं, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई AEW को ज्वाइन करेगा, बट गाइस क्योंकि ये 7 फ्री एजेंट है, तो गाइस इसीलिए टोनी खान चाहे तो इनमें से किसी को भी AEW के अंदर ला सकते गए। और अगर यहां पर टोनी खान चाहे तो इन 7 को AEW के अंदर ला सकते गए। तो गाइस इसीलिए अगर आपको जानना है कि रेसलिंग इंडस्ट्री के वो कौन से 7 बड़े रेसलर्स हैं जो AEW कंपनी को ज्वाइन करने के लिए रेसलिंग बिजनेस में पूरी तरह से फ्री एजेंट है, तो गाइस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल गाइस, सबसे पहले जो रेसलर इस समय रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है वो और कोई नहीं बल्कि राउडी रोंडा राउजी गए। वेल ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। आज यहां पर AEW के फुल गियर के गो होम एडिशन कोलिजन शो के ऊपर रोंडा राउजी बैक स्टेज एरिया पर मौजूद थी और इसके बाद ROH की टीवी टैपिंग के ऊपर रोंडा राउजी ऑलरेडी ROH पर डेब्यू कर चुकी गए। और क्योंकि रोंडा राउजी ऑलरेडी ROH पर डेब्यू कर चुकी गए, तो गाइस ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टोनी खान रोंडा राउजी को AEW पर आराम से ला सकते गए। और गाइस हो सकता है कल AEW के फुल गियर के ऊपर AEW के TBS या AEW के वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद रोंडा राउजी AEW में आकर AEW के चैंपियन को कन्फ्रंट करे। और गाइस AEW में रोंडा राउजी के डेब्यू के इस समय 100% चांसेस है। बट गाइस रोंडा राउजी के बाद जो अगला नाम कल AEW के फुल गियर पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से ओपन है वो यहां पर और कोई नहीं बल्कि इंपैक्ट रेसलिंग के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन सैमी कैलाहन है। वेल अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, करीबन 4 सालों तक इंपैक्ट रेसलिंग में काम करने के बाद सैमी कैलाहन का इंपैक्ट रेसलिंग कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो चुका है और वो उस समय AEW या फिर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए रेसलिंग इंडस्ट्री में पूरी तरह से ओपन है। और गाइस क्योंकि सैमी कैलाहन जॉन मॉक्सली के काफी करीबी दोस्त है और कल ही यहां पर सैमी कैलाहन के रेसलिंग प्रमोशन के ऊपर सैमी कैलाहन जॉन मॉक्सली के साथ रेसल कर रहे थे, तो गाइस इसीलिए इस चीज के पूरे चांसेस है कि सैमी कैलाहन AEW के फुल गियर पर डेब्यू करे। क्योंकि गाइस ऑलरेडी सैमी कैलाहन और AEW के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को लेकर पहले भी नेगोशिएशन हो चुकी है। और गाइस हो सकता है AEW का फुल गियर वो पेपर व्यू हो जब सैमी कैलाहन कंपनी की लाइव हो। वेल गाइस, सैमी कैलाहन के बाद जो अगला नाम AEW के फुल गियर पर डेब्यू कर सकता है वो है WWE की फॉर्मर सुपरस्टार ईवा मरीन। वेल गाइस, आप लोग को ये सुनकर शौक होने वाला है कि WWE सुपरस्टार ईवा मरीन इस समय WWE के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं गए। और गाइस WWE के अंदर बार बार ईवा मरीन के रिटर्न होने के बाद भी, ईवा मरीन के WWE रन के फ्लॉप होने के बाद ईवा मरीन ने WWE कंपनी को क्विट कर दिया है और इस समय वो रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ईवा मरीन पॉसिबली AEW कंपनी को ज्वाइन कर सकती गए, क्योंकि गाइस टोनी खान की तरफ से ईवा मरीन को लेकर हाल फिलहाल में इंटरेस्ट दिखाया गया है। और गाइस क्योंकि AEW के अंदर इस समय टोनी स्टॉर्म की फैक्शन के अंदर काफी सारी हॉट लेडीज को लाया जा रहा है, तो गाइस इसीलिए टोनी स्टॉर्म के टाइमलेस फैक्शन के अंदर ईवा मरीन के आने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है। और गाइस ईवा मरीन वो परफेक्ट रेसलर होंगे जो टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को AEW के फुल गियर के ऊपर वुमेन चैंपियन बनने में मदद कर सकती है। बट ईवा मरीन के बाद जो अगला रेसलर AEW के फुल गियर पेपर व्यू पर डेब्यू कर सकता है वो और कोई नहीं बल्कि WWE की फॉर्मर सुपरस्टार द बिग गाय राइबैक होने वाले गए। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले 2 साल से सोशल मीडिया के ऊपर राइबैक उनके रेसलिंग रिटर्न को लेकर बातें कर रहे गए। और गाइस हर हफ्ते राइबैक ये टीज करते गए कि वो यहां पर WWE या AEW पर रिटर्न करेंगे। और गाइस क्योंकि राइबैक खुद हर हफ्ते इस चीज को टीज करते गए, तो गाइस हमें भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि राइबैक यहां पर रेसलिंग के अंदर पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइस इसके पहले भी राइबैक के काफी सारे इंटरव्यूज के अंदर राइबैक ने AEW कंपनी की तारीफ की गई। और गाइस क्योंकि अब यहां पर राइबैक के सबसे बड़े दुश्मन CM पंक AEW से बाहर जा चुके गए, तो गाइस इसीलिए राइबैक के AEW कंपनी में आने से AEW कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली गए। और गाइस राइबैक वो परफेक्ट सुपरस्टार हो सकते गए जो AEW के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी में उनका डेब्यू करेंगे। वेल गाइस यहां पर राइबैक के बाद जो अगला नाम AEW के फुल गियर के ऊपर AEW में डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से ओपन है वो यहां पर
और कोई नहीं बल्कि WWE और NJPW की फॉर्मर सुपरस्टार मर्सिडीज मोन ने। वेल गाइस, और बात करें यहाँ पर मर्सिडीज मोन की, तो गाइस ये बात तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि AEW के वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर मर्सिडीज मोन AEW के क्राउड एरिया में मौजूद थी। बट गाइस क्योंकि मर्सिडीज मोन उस समय इंजर्ड चल रही थी तो इसीलिए वो AEW को ज्वाइन नहीं कर पाई। बट गाइस क्योंकि टोनी खान ने खुद ये कंफर्म किया है कि वो यहाँ पर मर्सिडीज मोन को लाने के लिए पूरी तरह से ओपन है, और क्योंकि मर्सिडीज मोन पहले भी AEW के अंदर AEW के पेपर व्यू पर अपीयर हो चुकी है, तो गाइस मर्सिडीज मोन वो परफेक्ट रेसलर होने वाली गए जो AEW के फुल गियर पर डेब्यू कर सकती गए, क्योंकि गाइस अब यहां पर मर्सिडीज मोन की इंजरी भी हील हो चुकी गए। और गाइस AEW कंपनी मर्सिडीज मोन को लाने के लिए पूरी तरह से ओपन है, और हो सकता है कल यहां पर फुल गियर के ऊपर AEW के किसी वुमेन चैंपियनशिप मैच के बाद मर्सिडीज मोन AEW के ऊपर डेब्यू करेंगी और वो यहां पर AEW के फैंस को एड्रेस करेंगी। बट गाइस मर्सिडीज मोन के बाद जो अगला नाम फुल गियर पर डेब्यू करने के लिए पूरी तरह से ओपन है वो यहां पर ऑर्गेबल रेसलिंग इंडस्ट्री का वन ऑफ द ऑल टाइम बिगेस्ट सुपरस्टार बिल गोल्डबर्ग है। बोले ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। गोल्डबर्ग को WWE छोड़े अब करीबन 1.5 से 2 साल हो चुके हैं, और करीबन 2 सालों तक WWE से बाहर रहने के बाद अब AEW कंपनी वो इकलौती कंपनी है जो WWE के लेवल की सैलरी देकर गोल्डबर्ग को ला सकती है। और गाइस क्योंकि इस समय गोल्डबर्ग के मैनेजर AEW के काफी सारे रेसलर को रिप्रेजेंट करते गए, तो गाइस इसीलिए गोल्डबर्ग का AEW में आना बिल्कुल ही पूरी तरह से फेयर बैठेगा। और क्योंकि गोल्डबर्ग के टोनी खान काफी बड़े फैन है, तो गाइस इसलिए ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि टोनी खान गोल्डबर्ग को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर गोल्डबर्ग AEW के फुल गियर पर डेब्यू करते गए तो गाइस ऑर्गेबली CM पंक के बाद गोल्डबर्ग AEW कंपनी का बिगेस्ट साइनिंग होने वाला है। बट गाइस गोल्डबर्ग के बाद जो उस रेसलर के AEW के फुल गियर पर डेब्यू करने के 100% चांसेस है वो और कोई नहीं बल्कि दुनिया का रिंग के अंदर सबसे बेहतरीन रेसलर NJPW के IWGP UK चैंपियन विल ऑस्प्रे गए। वेल ये बात मैं आप लोगों को ऑलरेडी अपडेट वीडियोस के अंदर बता चुका हूं कि विल ऑस्प्रे यहां पर इस समय NJPW के अंदर काम कर रहे गए, बट ऑस्प्रे का NJPW कॉन्ट्रैक्ट मात्र 2 से 3 महीनों के अंदर एक्सपायर होने वाला है। और गाइस इस चीज को लेकर तगड़ी रिपोर्ट आ रही गई कि WWE और AEW दोनों ऑस्प्रे को ऑफर दे रही गए, बट क्योंकि ऑस्प्रे AEW पर पहले भी काम कर चुके गए तो गाइस इसीलिए ऑस्प्रे AEW कंपनी पर काम करना ज्यादा प्रीफर करेंगे। और गाइस इवन रेसलिंग ऑब्जर्वर का यह दावा करना है कि विल ऑस्प्रे AEW के अंदर पॉसिबली फुल गियर पर डेब्यू करने वाले गए, और टोनी खान AEW के फुल गियर के ऊपर AEW का जो नया साइनिंग अनाउंस करने वाले गए वो और कोई नहीं बल्कि खुद विल ऑस्प्रे गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि विल ऑस्प्रे AEW के फुल गियर पर डेब्यू करके AEW के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करते गए या इन सातों में से कोई और रेसलर AEW के फुल गियर पर डेब्यू करता है। वेल आपको क्या लगता है इनमें से AEW के फुल गियर पर कौन अपीयर होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो पे। बट गाइज तब तक खेल के गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।